अगर आपके पास कोई तांत्रिक है तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि तांत्रिक के चक्कर में फंसकर अपनी जान भी गंवा सकते हो। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला पलवल जिले के टिकरी ब्राह्मण गांव से सामने आया है, जहां पर तांत्रिक के झाड़ फूंक के चक्कर में फंसने से एक विवाहिता की जान चली गई। बताया जा रहा है कि महिला ने बीती शाम करीब 4 बजे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसके बाद 5-6 घंटे तक ब्लीडिंग जारी रहने के कारण उसकी रात करीब 10 बजे मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। तो वहीं मायके वालों ने ससुराल वालों पर एक तांत्रिक के चक्कर में विवाहिता का उपचार करने में जानबूझकर देरी करने पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन ससुराल पक्ष उन पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। हमारी तो बहन है। क्या हुआ है? ये डिलीवरी हुई थी कल शाम को 4 बजे करीब, और रात को करीब 10 बजे उसकी मौत हुई। उसके बाद क्या पता ये हॉस्पिटल लाए हैं, कितने बजे लाए, कितने बजे हमें कुछ पता नहीं है, वो तो लाने वालों को पता। बाकी हमें ये महसूस है कि हमारी लड़की को मारा गया। तो इसी बात है ज़्यादा लगी। तो इससे पहले कोई बात हुई है? हाँ, वो टॉर्चर किया जा रहा था। 8-10 महीने घर पे रही है लड़की। 20 दिन पहले ही लेके आया हूँ, वो भी हमने पैर पकड़े तब जाके लड़का लेके आया। और 4-5 दिन से उसको टॉर्चर भी किया जा रहा है। अब किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हो आप? अभी तो देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी जी कार्रवाई की। मनमुटाव काफ़ी टाइम से था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि जितना बड़ा बनाया जा रहा है। छोटी मोटी बातें थी, वो सलूशन भी निकल आया था बीच बीच में। अब जो ये कहानी बनाई गई है, कल जो डिलीवरी हुई है, घर पर ही हुई थी डिलीवरी, और निशा की जो खुद की मम्मी है वो भी उनके साथ ही थी। वो साथ थी? साथ थी। उसका भाई भी उसके साथ था डिलीवरी के समय, डिलीवरी के टाइम पर। ये सारी चीज़ें उनके सामने हुई हैं, जो भी बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बड़ी दुर्घटना घटी है, सभी दुखी हैं इस बात से, लेकिन उनके सामने हुई है। कोई पर्सन ये एलिगेशन करता है कि ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, हाँ, वो तो सीधे सीधे हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल उसमें कोई दम नहीं, फेक सा ही लग रहा है। सबको पता है इस बारे में। तो उस टाइम पे लड़की की माँ हाँ और भाई गांव में ही थे? हाँ, उनके साथ ही थे, यहीं टिकरी में उस टाइम भी लेके आए, तब भी साथ में थे। हाँ, इनका एक तांत्रिक है बलई से, एक गांव है बलई, वहाँ से, उसको नाना कुछ कहते हैं। तो उसने ज़रूर इसको टाइम डिले किया है, क्योंकि उसने कहा कि ये पानी में पढ़ के बता रहा हूँ फ़ोन पर ही, ऐसे कर दो वैसे कर दो। इसकी सारी, अगर कोई कहता है कि फेक है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी है, और उसने मुझे यहाँ लेने आ जाओ बलई में, फिर मैं साथ चलूँगा, मैं ठीक कर दूँगा, इसका ऊपर की हवा है, ये है वो है, तो वो टाइम डिले हुआ बात। तो टाइम इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था टाइम पे, वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया, इसलिए कि वो तांत्रिक की वजह से मोस्टली। वहीं इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने मायके वालों की लिखित शिकायत पर मृतका के पति, सास, ससुर, नंद और बिचौलिया के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, और पुलिस ने शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। निशा है कि ये रावली गांव की है, टिकरी ब्राह्मण ब्याही है। तो ये 14-15 दिन पहले यहाँ आई थी गांव टिकरी ब्राह्मण अपने ससुराल। उसके बाद में रात इस डिलीवरी हुई है, लड़का हुआ था। और उसके बाद में उसका ब्लीडिंग है जो चलती रही, उसको डॉक्टर लेकर आए हॉस्पिटल, तो रहने का हम एलिगेशन लगा रहे हैं कि अब जो इसका जो भाई है वो एलिगेशन लगा रहा है कि भाई हमसे दहेज मांगते थे, टाइम पे इलाज नहीं कराया, इस संबंध में मुकदमा दर्ज लापरवाही का हो दिया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया है, 170 कार्रवाई की जांच करेंगे जो भी होगा। जैसे बच्चा कहाँ पे हुआ था? किसी हॉस्पिटल यहीं टिकरी ब्राह्मण में हुआ, गाँव में, घर पे। शादी कितने साल हो गए? शादी को हो गए 14-15 महीना हो गया। 14-15 महीने। हाँ, किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है? अब ये सास, ससुर, पति, ननद और एक बिचौला। जानकारी के मुताबिक मेवात के रावली गांव निवासी सुखीराम ने अपनी बेटी निशा का पलवल के टीकरी ब्राह्मण गांव निवासी योगेश के साथ करीब 14 माह पूर्व विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद दोनों पक्षों में दहेज को लेकर झगड़ा और मारपीट होती रहती थी। बताया गया कि पिछले 8 महीने से निशा अपने मायके में भी थी, जो करीब 20 दिन पहले ही अपने ससुराल में आई थी, और बीती शाम उसने एक बेटे को जन्म दिया था।
लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, जिसके कारण बहुत अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी जान चली गई। हालांकि मृतका को उपचार के लिए पलवल जिला अस्पताल में लाया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मायके वालों का कहना है कि बच्चे को जन्म देने के बाद जब निशा की हालत बिगड़ रही थी, ससुराल वालों ने तांत्रिक से उपचार के लिए सलाह मांगी थी, जिस पर तांत्रिक ने ऊपरी चक्कर बताकर खुद आकर इलाज करने की बात कही और डॉक्टरी उपचार में जानबूझकर देरी कराई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।